कोडिंग नहीं जमता या फिर अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक और फिर भी आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ऐसे में नॉन टेक रोल जो होते हैं ना आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला सूरज महतो। और आज का वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक क्या आने वाला है। आज हम लोग नॉन टेक प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ में। लाइक इसमें रोल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आपको इसके से आनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे होते हैं, आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हो, तो ये सारी चीजें डेप्थ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बेसिकली जब कॉलेज में कोई भी कंपनी आती है ना, तो वो दो रोल्स के लिए आती है। एक होता है उनका टेक रोल और एक होता है नॉन टेक रोल। टेक रोल से बेसिकली वो आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, बैक एंड डेवलपर के लिए, एंड्रॉयड डेवलपर के लिए, वेब डेवलपर के लिए, बहुत बार सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सारे रोल्स उनके पास होते हैं। तो जो लोग भी ये सारे रोल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, तो वो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से प्रिपेयर कर रहे होंगे। लाइक उन्होंने कोई लैंग्वेज सीखी होगी, उसमें उन्होंने डीएसए सॉल्व किया होगा। जो भी कोर कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, इनके डेप्थ में उनको नॉलेज होगा इसके बारे में। इसके अलावा उनको एसक्यूएल भी आती होगी। इसके अलावा उनके पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे रिलेटेड ऑन देयर टेक स्किल्स। लाइक अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसके पास उसका अच्छा प्रोजेक्ट होगा। अगर कोई वेब डेवलपर है तो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड उसके पास अच्छा प्रोजेक्ट होगा। सिमिलरली अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है तो उसके रिलेटेड अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो वो लोग तो एकदम सही पाथ पे है, उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग में से ऐसा कोई है जो उस रास्ते पे चल रहा है और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बोलूंगा प्लीज मत देखो, आप लोग के लिए नहीं है। अभी वीडियो किन के लिए, जो बेसिकली जिनको कोडिंग जमता नहीं है या फिर जिन्होंने कोडिंग की नहीं या फिर जिनको करना ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सबको कोडिंग करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा हर किसी का जो थिंकिंग स्किल्स होती है लाइक या फिर इंटरेस्ट भी हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो ऐसा नहीं कि मोटिवेशन हो गए, जम नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी किए जा रहे, तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता। तो जिन लोग को भी कोडिंग नहीं जमता या फिर अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक और फिर भी आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो ऐसे में नॉन टेक रोल जो होते हैं ना आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। तो हम लोग बात करें नॉन टेक रोल होता क्या है। नॉन टेक रोल में बेसिकली आपका फाइनेंस से रिलेटेड, कंसल्टेंट, एसोसिएट, सारी चीजें जो रिलेटेड जो जॉब्स होती है ना, वो सब नॉन टेक रोल्स होते हैं। अभी अगर मैं रोल की बात करूँ तो इसमें आपका डेटा एनालिस्ट आ गया, कंसल्टेंट आ गया, एसोसिएट आ गया, फिर एचसीएम, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसा कोई भी रोल्स रहेगा ना तो वो आपका नॉन टेक रोल्स है। अभी कैसे पता चलेगा कोई भी कंपनी जा रही तो नॉन टेक रोल्स के लिए आ रही है कि नहीं आ रही। तो एक्चुअली में जब कोई भी कंपनी कॉलेज में विजिट करती है ना, तो उनके बारे में एक लंबा सा डेटा हम लोग को मिलता है, जो कि हम लोग स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है। वो आपको आपके मेल पे शेयर किया जाता है या फिर आप जो भी ग्रुप में होते हैं प्लेसमेंट वाले ग्रुप में कॉलेज के, वहां पे आपको शेयर किया जाता है। तो उसमें आप लोग देख सकते हो, जब भी आपको ये जो कीवर्ड मैंने बताया ना लाइक एनालिस्ट, कंसल्टेंट, ये सारे कीवर्ड दिख गए ना, मतलब ये उस रोल्स के लिए आ रहे हैं। अभी इसमें आपको स्किल्स क्या क्या आना चाहिए। स्किल्स बेसिकली आपको पाइथन आना चाहिए। अभी पाइथन क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप एनालिटिक करते हो तो उसके लिए आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपको अगर पैटर्न ढूंढना है डेटा में से, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है, डेटा को विजुअलाइज करना, तो ये सारी चीजों के लिए पाइथन की रिक्वायरमेंट आपको होती है। इसलिए आपको पाइथन तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए, क्योंकि आपको डेटा के साथ ही बेसिकली खेलना होता है इन सब रोल्स में। इसलिए आपको एसक्यूएल तो आना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। एप्टीट्यूड में बेसिकली ऐसे रोल्स में तीन चीजें पूछी जाती है आपको। एक क्वांट होता है जो कि मैथ्स वाले टॉपिक हो गए ना, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें। फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग होती है। लॉजिकल रीजनिंग में जो भी वो पजल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लाइक वो सब होते हैं। और इसके बाद जो आपका थर्ड होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश से बेसिक आपको बेसिकली आपको ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा पैसेज में से आपको क्वेश्चन खोजना रहेगा, क्वेश्चन का आंसर खोजना रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग एप्टीट्यूड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपका बहुत हाई फाई इंग्लिश है, एकदम आप ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोल रहे हो कि ये वो, ऐसा नहीं। आपको चाहिए एक सिंपल इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करने आना चाहिए। आपके सामने वाला का जो इंग्लिश है वो आपको समझना चाहिए और आपका इंग्लिश सामने वाले को समझना चाहिए। इतना तो आपको बेसिक आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका जो रोल है उसमें बेसिकली आप क्या करोगे, क्लाइंट से बात करोगे, अपने मैनेजर से बात करोगे, एम्प्लॉय से बात करोगे, आपको बेसिकली कम्युनिकेट ही करना है। इसलिए आपका जो है इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। फिर ये सारे रोल्स के लिए बेसिकली है ना, टोटल 4 से 5 राउंड होते हैं।
जिससे सबसे पहला राउंड तो आपका जो होता है शॉर्ट लिस्टिंग का होता है, वो दो बेसिस पे किया जाता है। एक तो रेज्यूमे के बेसिस पे किया जाता है और एक आपका सीजीपीए के बेसिस पे किया जाता है। अब सीजीपीए में बहुत बार जो बहुत सारे कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, आपका 10th का भी मार्क्स कंसिडर करती है, 12th का भी मार्क्स कंसिडर करती है, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना कट ऑफ रखते हैं। लाइक कोई 60, 65, कोई 70, 75, ऐसे अकॉर्डिंगली वो रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है शॉर्ट लिस्ट होगा। और एक होता है रेज्यूमे के बेसिस पे। रेज्यूमे में बेसिकली ऐसे रोल्स में उनको क्या क्या चाहिए होते हैं, उनको चाहिए होती है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और इसके अलावा आप कोई भी क्लब, सोसाइटी, ये सब में पार्ट हो, अगर आप अपने कॉलेज में, वहां पे आपका कुछ रोल्स होगा, तो ये सारे रोल्स के लिए जो है ना आपको बेनिफिट हो जाएगा एक्चुअली में। तो रेज्यूमे में बेसिकली आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। एक अच्छा रेज्यूमे बनाने के लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे। बेसिकली एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है, जिसमें आपको सारे चीजें जो है बुलेट पॉइंट्स में, कोई भी पैराग्राफ हम लोगों ने नहीं किया कर रखा है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भर भर के नहीं लिख दिया है, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग भी नहीं बना दिया है हम लोग ने। एक सिंपल सा रेज्यूमे होना चाहिए। और अगर आप लोग रेज्यूमे बनाने के लिए कोई वेबसाइट यूज करना, तो एक्चुअली प्रो से भी एक वेबसाइट है जो मैं भी यूज करता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी यूज करते हैं, और सबको ये बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा है यूज करने के लिए। इसके साथ साथ उसमें जो फॉर्मेट उसका होता है, उसके भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप अकॉर्डिंगली आप फॉर्मेट चूज कर सकते हो। ये तो भी रेज्यूमे। इसका जो नेक्स्ट राउंड होता है शॉर्ट टेस्ट होने के बाद, वो होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में जैसे कि मैंने तीन चीजें आपको बता दी, कॉन्ट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, इन चीजों पे होती है। और उसमें जिसका ज्यादा मार्क्स होता है उतने लोग वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी आपको ट्राई करना है कि एप्टीट्यूड में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। क्यों मैक्सिमम करने हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। बहुत कम ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि नेगेटिव मार्किंग डालते हैं। मोस्टली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्राई करना है। और अगर आप लोग एप्टीट्यूड का प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा कि कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, उसके कॉन्सेप्ट समझो, और फिर बाद में उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं, ऐसे ही देख के अगर कॉन्सेप्ट समझ जाता तो भी आप कर सकते हो। जो दो प्लेटफॉर्म मैं बोलना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप लोग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक होता है इंडिया विक्स और एक प्रेप इंस्टा। दोनों ही बहुत ही अच्छे वेबसाइट है। वहां पे आपको हर चीज का हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें आपके लेवल्स मिल जाएंगे, इजी, मीडियम, हार्ड। और फिर बाद में आप वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना एप्टीट्यूड इंप्रूव कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहोगे तो मेरे खुद के चैनल पे भी एप्टीट्यूड का एक लंबा सा प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये आपको जरूर हेल्प करेगी। ये भी एप्टीट्यूड। तो एक बार जैसे ही अगर आप लोगों ने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया ना, तो जो नेक्स्ट राउंड होगा आपका, वो होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग जेडी बोलते हैं। अभी बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं ना, उनका 10-10 का या फिर 8-8 का ग्रुप बनाया जाता है। और फिर बाद में उनको एक टॉपिक दिया जाता है। वो टॉपिक आपको सिनेरियो बेस्ड भी दिए जा सकते हैं, और उसमें जो अच्छा होता है उसमें 3 या 4 लोग को वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ऐसे में क्या है ना, जो भी वो टॉपिक देंगे तो वो तो आपको पहले से पता होगा नहीं। तो जो लोग भी करंट जो सिचुएशन चल रहे हैं उनके बारे में अगर उसको नॉलेज होता है ना, तो उनको फायदा होता है। लाइक किसी को अगर रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में पता रहेगा पूरा डेप्थ में, और वही टॉपिक आ गया तो वो बोल सकता है। सिमिलरली किसी को एआई के बारे में पता रहेगा, एआई का ही टॉपिक आ गया तो वो भी अच्छे से बोल सकता है। तो इसलिए आपका थोड़ा बहुत तो करंट सिचुएशन जो हमारे से करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। अगर आपको जीडी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है भी, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो योर पीडिया करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। उसमें वो जीडी के लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट है। वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक पे दिख जाएगी कि उसपे कैसे बोलना होता है, कैसे क्या करना होता है। और आप लोगों के लिए और हेल्प के लिए मैंने मेरे एक फ्रेंड की हेल्प ली है, जो कि शोभित नाम है उसका। तो उसने अभी तक जितने भी जीडी दिए ना अपने इंटरव्यू वगैरह में, तो उसका हर बार जो है ना सिलेक्शन हुआ ही है। तो मैंने उसको पूछा कि तू ऐसा क्या करता था कि तेरा सिलेक्शन होता था और बाकी जन का नहीं होता था। तो उसने मुझे बताया कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला तो आपको कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं बोलना है। लाइक जो हम लोग बोलते हैं कुछ भी हम लोग लाइक बोलने के लिए जस्ट बोल देते हैं, वैसा आपको नहीं करना है। आपके पॉइंट अच्छे होने चाहिए। दूसरा, आपको ट्राई करना है कि आप जीडी में स्टार्ट करो। लाइक इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो आप दो। तो उससे क्या होता है ना, सब पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ ये सबसे पहले इनिशिएट कर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी क्वालिटीज उनको दिखती है। इसके बाद आपको ट्राई करना है कि हर 2-3 पॉइंट के बाद ना आप अपना एक पॉइंट डालो, हर 2-3 के बाद ना आप अपना एक पॉइंट डालो। और जब जीडी एंड होगा तब तक आपके कम से कम 4 से 5 पॉइंट होने चाहिए। और चलो अगर आप लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हो, तो जिसने स्टार्ट किया है ना, आप ट्राई करो कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो। तो उससे भी क्या होगा ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और एक और उसने जो बताया ना, लाइक कि समझो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें कोई ना कोई होता है ना जो नहीं बोल रहा होता है।
तो आपको क्या करना है, सबको स्टॉप करना है और बोलना है कि उनको ही बोलने दो, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उनके कंट्रीब्यूशन ही मैटर करते हैं हमारे लिए। उससे क्या होता है, जो भी आपको एग्जामिन कर रहा होता है ना वो टाइम, उसके लाइक नजर में आता है कि हाँ इसके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी है। तो ये सारे टिप्स अगर आप लोग यूज करते हो तो आई थिंक आपका जीडी आराम से क्लियर हो जाएगा। इसका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली उसमें जो है ना आपने जो भी रेज्यूमे में मेंशन किया है ना उसके बेसिस पे मोस्टली होता है। और एक प्रोजेक्ट जो आपने जो भी किया रहेगा एकेडमिक्स में, वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन होता है। उसमें आपको कोड लिखने नहीं बोलेंगे, बस आपको उसका बेसिक वर्किंग, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्लो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट एसक्यूएल। उसमें आपको क्वेरी लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो भी उनके कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक डेटाबेस इंडेक्सिंग, डेटा पार्टीशन, इसके अलावा जो प्राइमरी की, इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अपार्ट फ्रॉम एसक्यूएल और एक चीज जो यहाँ पूछा जाता है वो होता है केस स्टडी। अब केस स्टडी बहुत सारे कंपनी ऐसे रोल्स के लिए मोस्टली पूछते हैं, तो आप लोग केस स्टडी बनाने आना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से आप देखो, केस स्टडी बनाना सीखो, एक दो पहले से बना के रखो ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो। ताकि जब आपका जब भी जुलाई अगस्त ये सब टाइम पे क्या होता है, मोस्टली मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे अगर प्लेसमेंट स्टार्ट होगा तो आपको केस स्टडी बनाना आता होगा, तो उस समय आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें होती है ये राउंड में। इसका नेक्स्ट राउंड होता है बेसिकली बहुत बार गेस्टिमेट होता है, या फिर जो है आपका कल्चरल फिट होता है। तो उसमें आपको बहुत ही अटपटंग से सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि दिल्ली का टेम्परेचर कितना है। तो उसमें आप लोग कुछ भी रैंडमली नहीं बोल सकते, आपको थोड़ा सोचना होता है, फिर आपको बोलना होता है। और इसके अलावा कल्चरल फिट में बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, ये रोल से आपको क्यों चाहिए, ये सारी चीजों पे आपको क्वेश्चन पूछे। और लास्ट राउंड जो होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड में बेसिकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, कुछ भी मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आपको पूछे जाए, जो टिपिकल एचआर राउंड क्वेश्चन होते हैं ना। अगर ये सब भी आप जानना चाहते हो कि ऐसे राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट होते हैं लाइक प्रेपेज ही मैंने बताया, अगर आप लोग वहां पे जाकर सर्च करोगे तो गूगल पे आपको 40 to 50 क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सारे इंटरव्यू से पहले ना आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि आप क्या करो, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके कॉलेज के सीनियर हो या ना हो। अगर आपके कॉलेज के सीनियर है तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। तो क्या करेंगे ना, आपको अच्छा से वो गाइड कर सकते हैं और उसका आपको इंटरव्यू में फायदा हो सकता है। तो ये जरूर करो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना के रखने पड़ेंगे। तो प्लीज लिंक्डइन के कनेक्शन बनाओ, लोगों से मतलब कांटेक्ट में रहो। ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप ये सारे राउंड क्लियर कर सकते हो। और अगर ये सारा राउंड आपका अच्छा गया तो आपके पास ऑफर होंगे। और ऑफर की रेंज में बात करूं तो टीयर 3 कॉलेज में बेसिकली मैं ऐसा कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा कि आपको 40 लाख 50 लाख मिलेगा, जो बेसिकली मैं देखता हूँ बहुत लोग अटेंशन ग्रैब करने के लिए करते हैं। ऐसा एक्चुअली में नहीं है। ये रोल्स में आपको बेसिकली अगर टीयर 3 कॉलेज की मैं बात करूँ तो आपको बेसिकली 3 to 5 लाख या फिर 6 लाख मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो गए जाएंगे ना, तो 7 लाख तक जाते हैं। इसके अलावा जो हाँ अपर लेवल के जो कॉलेजेस है तो वहां पे आपको 10 लाख 12 लाख के मिल सकती है। और इन सभी के अलावा भी दो रोल्स ऐसे होते हैं जो कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक होता है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और एक होता है हमारा टेस्टिंग। तो इन दोनों रोल्स के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसमें आपको पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। लाइक अभी रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी ज्यूस लर्निंग, तो उन्होंने यूआई यूएक्स के लिए 6.5 पैकेज दिया। और इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी जो है उन्होंने 6 के अबव भी पैकेज दिया। और एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ ना तो ये पैकेज है ना बहुत सारे कंपनी ने जो हमारे कॉलेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए दिया है ना उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए ये दो रोल मैं बोलूंगा कि आपको इन दोनों के पे भी एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना चाहिए कि अगर आपको ये जमता है तो आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। अगर इसके बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे पॉडकास्ट किया है। यूआईएफ पे मैंने मेरी क्लासमेट रिद्धि चावड़ा, जिनका मैंने बताया ना वीडियो स्टार्टिंग में 6.5 एलपीए का पैकेज लगा था, वो इनका ही लगा था। तो उनके साथ मैंने सारी चीजें डिस्कशन की है, जिसका मैं लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। और जो सेकेंड है टेस्टिंग, तो उसमें भी मैंने मनस्वी के साथ में डिस्कस किया है, वो भी मेरी क्लासमेट ही थी, उसका भी 6 का अबव का पैकेज लगा टेस्टिंग में। उसमें हम लोग ने सारे दोनों जो पॉडकास्ट है उसमें मैंने सारी चीजें डेप्थ में डिस्कशन की है। लाइक उनको आपके रेज्यूमे में क्या चाहिए होता है, उनके इंटरव्यू कैसे होते हैं, एप्टीट्यूड में कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपको इन दोनों रोल्स को क्रैक करना है तो आपको बेसिकली क्या क्या करना होता है। तो आई होप ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी वो आपको बेनिफिट लगी होंगी। और इसमें और थोड़ा आप डेप्थ में जानना चाहते हो तो मैंने मेरी क्लासमेट है श्रेया पारचुलकर, उसके साथ में जो है एक पॉडकास्ट किया था ये वाला, वो आप लोग देखोगे तो आपको समझ जाएगा
कि कैसे ये नॉन टेक रोल एक्चुअली में, वो क्या थी ना कि जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर सेल होती है ना, उसमें भी थी। तो और फिर बाद में उसने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज वगैरह दिए, उसको नॉलेज भी है, उसने पूरा अच्छे से बताया है जो जो मैंने बताया कि क्या क्या वो पूछे जाते हैं। तो एक बार वो भी देख लो, तो आपको पूरा जो जो भी डाउट होगा ना मन में वो क्लियर हो जाएगा।